हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 2। यदि आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देखें, लेकिन जाकर के उसको देखें, क्योंकि वहां पर मैं आपको डिस्कस किया हूं कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इन दोनों में मतलब क्या, तीनों में क्या डिफरेंस क्या होता है, सारा का सारा चीज वहां पे मैं डिस्कस किया हूं। जनरल टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, सारा का सारा चीज मैं बताया हूं। तो प्लीज आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आप आइएगा लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग यही सब चीज है ना, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज, सबके डिफरेंस, सबका एग्जांपल के साथ में हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि भाई एसएन दिया हुआ रहेगा तो जनरल टर्म टीएन कैसे निकालेंगे, यदि टीएन दिया हुआ रहेगा तो एसएन कैसे निकालेंगे, वो तो चीज आज हम लोग देखेंगे कि टीएन दिया हुआ रहेगा तो एसएन कैसे निकालेंगे। मैं आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि यदि एसएन आपको पता रहे तो भाई जनरल टर्म कैसे पता करोगे, एसएन से कैसे पता करोगे जनरल टर्म टीएन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, समेशन प्रॉपर्टीज देखे थे, समेशन क्या होता है और समेशन प्रॉपर्टीज के 7 प्रॉपर्टीज के बारे में मैं वहां पर डिस्कशन किया हूं। एकदम इंपॉर्टेंट है वो कि कैसे समेशन प्रॉपर्टीज यूज कैसे करेंगे, समेशन प्रॉपर्टीज कैसे लगाएंगे, सब चीज मैं वहां पर डिस्कस किया हूं। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ एन स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सारा का सारा चीज वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले प्लीज आप जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज मैं शुरू करता हूं। जैसे देखिए वहां पर इस चीज को मैं बताया था कि एसएन से आप टीएन कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करते थे, एसएन माइनस 1 यदि कर देंगे, एसएन माइनस 1 यदि हम लोग कर देंगे तो ये आ जाता है टीएन। ये क्या आ जाता है, टीएन। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग देखते हैं कि यदि टीएन दिया हुआ रहेगा तो कैसे एसएन फाइंड किया जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ना ये। जनरल टर्म टीएन, आपको ये चीज बताया गया था। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या है, मैथमेटिकल क्या है, रिलेशंस है। मैथमेटिकल क्या है, फार्मूला बोल दीजिए, मैथमेटिकल फार्मूला है, लॉजिक है, जिसमें आप किसके टर्म में, एन के टर्म में है, जिसमें आप एन की जोन सा वैल्यू रखिएगा कौन सा टर्म आपको क्या होगा, मिल जाएगा। एन की जोन सा वैल्यू रखिए, एन की जो वैल्यू रखिए वो टर्म आपको मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो अब इस जनरल टर्म यदि आपको पता रहेगा तो आप एसएन कैसे निकालेंगे। चलिए एसएन कैसे निकालेंगे, यदि ये एसएन है और ये क्या है, हमारा nth टर्म है, nth टर्म है हमारा। एसएन क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। सारा यदि टर्म को हम लोग जोड़ देंगे वही तो है सम ऑफ एन टर्म्स। इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये चीज आपको बताया गया था। ये है समेशन का साइन। उसके बाद यदि पूरा जनरल टर्म क्या है, टीएन, मतलब इस टीएन को यदि मैं n बराबर 1 से लेकर के n तक ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा। या नहीं तो आप इसको यदि इसके अलग वेरिएबल लिख दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये टी आर हो गया, आर इक्वल्स टू 1 बराबर एन कर दीजिए, है ना। आर बराबर यदि 1 कीजिएगा तो 1, T1, T2, T3, Tn, इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना आप, Tn से आप Sn कैसे निकालेंगे, Tn से आप Sn कैसे निकालेंगे, Tn से आप Sn Tn से आप Sn कैसे निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग द समेशन, by applying the summation on Tn we get Sn, है ना।
जब हम लोग समेशन अप्लाई कर दें किस पर, जनरल टर्म पर, nth टर्म पर, तब हमको जाके क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए कि किस तरह से हम लोग Sn निकालेंगे, और हम लोग इस पर ऊपर यदि हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आएगा क्या, Sn और ये प्रॉपर्टीज है, मैं आपको कल बताया हूं, n इक्वल्स टू 1 से लेकर के, इसमें लोअर लिमिट होता है ना, लोअर लिमिट r बराबर 1 से लेकर के n तक, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की जो लोअर लिमिट होता है वो r बराबर क्या होगा, 1 से लेकर के 1 बाय 1 क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। r बराबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ये क्या करता है, ऐड करता जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। मतलब यदि हमारे पास Tn है, Tn से यदि हम लोग Sn पाना चाहते हैं तो भाई Tn पे प्रॉपर्टी, Tn पे क्या करेंगे, सम हम लोग पता है कि भाई Tn प्लस T2 प्लस T3, इस तरह से यदि Tn यदि ऐड होता है तब जाकर क्या होगा, Sn हो जाएगा। मैं इस प्रत्येक टर्म को यदि हम लोग ऐड करते जाएं तो क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। तो उसको मैं क्या करता हूं, उतना नहीं लिख करके बस प्रॉपर्टीज लगा दिया, Sn का क्या क्या समेशन प्रॉपर्टीज लगा दिया किस पर, Tn पे। ये क्या है, जनरल टर्म होता है हमारा Tn। ठीक है, चलिए अब इस पर यदि क्वेश्चंस करते हैं तब जाकर के हमको क्या होगा, और भी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जनरल टर्म दिया हुआ रहे Tn इक्वल्स टू 4n प्लस 1, Tn यदि हमारे पास 4n प्लस 1 दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले यदि आपके पास जनरल टर्म पता रहेगा तब क्या क्या पता कर सकते हैं, जनरल टर्म पता रहेगा तब वो क्या, मतलब सीरीज, उसका जो प्रोग्रेशन का जो सीरीज है, प्रोग्रेशन का जो नंबर होगा वो पता चल जाएगा आपको कि प्रोग्रेशन कैसे फॉलो कर रहा है। मतलब Tn इक्वल्स टू क्या होगा, 4n प्लस 1। यदि यहां से हम Sn यदि फाइंड करना चाहे कि भाई Sn क्या होगा, तो Sn क्या होता है, Sn होता है समेशन ऑफ Tn, जहां n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक जाएगा, और ये आ जाएगा समेशन दैट इज 4n प्लस 1, 4n प्लस 1। अब जो बच्चे यहां से इस प्रॉपर्टी को नहीं देखेंगे लास्ट क्लास के वीडियो में तो उसको पता ही चलेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, जो मैं 7 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया हूँ, दैट इज 4 इंटू n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n। मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। अच्छा, एक टर्म, एक स्टेप और मैं कर लेता हूं, है ना, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा ये हो जाइएगा। यदि इसको इस तरह से अलग कर देते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 4n, और मैं बार बार n बराबर 1 से n नहीं लिखूंगा, है ना, डायरेक्ट समेशन का साइन लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा 1, और 4n प्लस 1 सेपरेट अलग अलग कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे भी अलग ये प्लस के साइन रहेगा या माइनस का साइन रहेगा, उसका साइन रहेगा, आप उसको अलग कर देंगे प्लस माइनस साइन में। तो 4n प्लस 1 हो गया। अब यदि कांस्टेंट टर्म रहता है तो बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा n प्लस समेशन ऑफ 1। इसको यदि n बार यदि आप ऐड कीजिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या, जितना बार ऐड कीजिएगा उतना बार आ जाएगा, ये मीन्स ये कितना आ जाएगा n। मैं वहां पे बताया हूं आपको। और ये देखिए सम ऑफ n इक्वल्स टू यदि 1 बराबर n से तक जाएगा, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। इसको यदि आप कैंसिल कीजिएगा, इसको यदि आप कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n। ये आ गया आपके पास क्या 2n स्क्वायर प्लस 3n। ये आ गया आपके क्या, आपके पास सम आ गया इतना। ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, क्या 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, यदि मान कर चलिए Tn है, यदि मैं पहला टर्म की बात करूं इसका, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 1 रखिएगा। जनरल टर्म का मतलब ही होता है कि n की जोन सी वैल्यू रखिए उसका टर्म मिल जाएगा। n बराबर 1 रखिए, पहला टर्म मिल जाएगा क्या 4 प्लस 1 5, T2 कितना आ जाएगा, T2 4 2 जा 8 प्लस 1 9, और T3 कितना आ जाएगा 4 2 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, यदि इसको हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यदि तीनों के तीन टर्म को यदि हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो कितना हो जाएगा 27। अच्छा, ये अपना Sn है। यदि यहाँ पे तीन टर्म का Sn है, मतलब s बराबर 3, n इक्वल्स टू 3 तीन टर्म का है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 9, ये देखिए 27 आ गया, है ना। तो Sn निकल करके आपके पास कितना आ गया, इतना। और यहां से हम लोग ऐसे इसको यदि मैनुअली ऐड करके देखे दिया 27, और ये भी क्या आ गया 27। कि सम ऑफ n टर्म्स का क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया।
तो आप लोग देख लिए कि कैसे सम ऑफ n टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? Tn पर क्या करते हैं? समेशन प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और सम ऑफ n टर्म्स हमको क्या पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कहेगा कि भाई 1:3, 3:5, 5:7, 7:9 so on up to n टर्म्स, इसको हमको ऐड करके बताओ इसका कितना होगा ये सब। तो कैसे इसको मतलब सम टर्म्स का क्या होगा इसका, कैसे इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले इसमें जनरल टर्म आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जनरल टर्म फाइंड करेंगे। हमको पता है कि भाई जनरल टर्म फाइंड करने से जनरल ये तो जनरल टर्म से रिलेटेड होगा ना, तो जनरल टर्म जैसे ही पता चलेगा तो हमको क्या होगा? Sn पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जनरल टर्म को फाइंड करने का जनरल टर्म क्या है, इसमें जनरल टर्म फाइंड करेंगे। जनरल टर्म इसका जो है कैसे हो सकता है? देखिए 2n - 1 इंटू 2n + 1, है ना। ये क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स 2n - 1 इंटू 2n + 1। n = आप 1 रखिएगा। तो आप जब भी आप जनरल टर्म लिखते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए? आप पता कीजिए कि आप n की वैल्यू रख रहे हैं तो पहला टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। n की वैल्यू यदि 2 रख रहे हैं तो आप 3, ये दूसरा टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए आइए चेक करते हैं। n = 1 रखेंगे तो n = 1, n = 1 सही है। n = 1 तो 2 - 1 1 1, n = 1 2 + 1 3, 1:3। n = 2 रखिए तो 2:2 4, 2:2 4 - 1 3 3, 2:2 4 + 1 5, 5:7 मतलब n = 3 रखिएगा तो 3 × 2 = 6 - 1 5, 3 × 2 = 2 + 6 + 1 7, तो 5:7। मतलब ये हमारा क्या है? जनरल टर्म है। ये हमारा क्या हो गया? जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म का क्या डेफिनेशन होता है? जनरल टर्म होता है मैथमेटिकल फॉर्म। किस फॉर्म में? n के फॉर्म में। n के फॉर्म में होगा जिसमें n की जोन सा वैल्यू रखे कौन सा टर्म मिलना चाहिए। n की जोन सा वैल्यू रखेंगे, n = यदि 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलना चाहिए, n = यदि 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिलना चाहिए। यही है हमारा क्या? जनरल टर्म। अच्छा, अब इस पर क्या करते हैं हम लोग? समेशन फाइंड करना होगा। तो समेशन फाइंड करने के लिए ये क्या करेंगे? Tn। समेशन फाइंड करने के लिए क्या? Tn कहां से जाएगा? n = 1 से लेकर के n तक, ठीक है। अच्छा, 2n + -1 a + b × a - b, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? 4n² - 1, है ना। 4n² - 1 सही बात है। और ये समेशन 4n² - 1 हो गया, है ना। यदि इसको हम लोग अलग अलग कर दें तो ये क्या होता है? 4n² - 1। ये क्या है? ये हम लोग देखे हुए हैं प्रॉपर्टीज में, ये हम लोग देखे हुए हैं। क्या है ये? सम ऑफ स्क्वायर का सम है ना। स्क्वायर का सम है n टर्म्स का। तो ये 4 इसका होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद ये माइनस, ये क्या है? n बार स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? सम ऑफ n टर्म्स। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये सम ऑफ क्या आ गया? n टर्म्स, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक एग्जांपल क्या हो गया? ऑड नंबर का है, अपन इवन नंबर का भी कर सकते हैं एग्जांपल। तो उसका कैसे सम टर्म्स निकाले? कैसे होगा ये? 2:4 + 4:6 + 6:8 + 8:10 अप टू n टर्म्स, तो कैसे इसको पता करेंगे? अच्छा, इसका सबसे पहले क्या? जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। देखिए 2n
इंटू 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2 को 2 का डिफरेंस है। देखिए n बराबर यदि 1 रखिएगा तो 2, n बराबर यदि 1 रखिएगा तो 2 प्लस 2 4, मतलब 2:4। n बराबर यदि 2 रखिएगा तो ये कितना जाएगा 4, और 2:4, 4 प्लस 2 कितना जाएगा 6। इसी तरह से 3 रखिए तो ये क्या है 6, और ये क्या होगा 3 2 6 प्लस 2 8, 6:8। मतलब ये हमारा क्या हो गया जनरल टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया जनरल टर्म, दैट इज 4n² प्लस 4n। अब यदि Sn हमको निकालना होगा तो समेशन ऑफ क्या आएगा Tn। ध्यान दीजिए क्योंकि आपको यूज आएगा, और जब तक आप Sn Tn से यदि आप फैमिलियर नहीं रहेंगे तो आपको चीजें दिक्कत करेगा, ये है ना। समेशन से आप यदि फैमिलियर नहीं रहेंगे, समेशन को देख करके डर लगेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, कैसे हम लोग क्या करते हैं Tn लिखने की कोशिश कर रहे हैं और Tn निकालने के बाद Sn निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया Tn पे समेशन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है Tn पे यदि समेशन लगा देंगे क्या होगा Sn। समेशन लगाइए 4n² प्लस 4n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4n² प्लस समेशन ऑफ 4n। अब इसे प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग 4, ये क्या हो जाएगा n² प्लस 4 समेशन ऑफ n। इसका तो आपको पता है क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा समेशन आ गया इसका। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका Sn आ गया। समझ गए। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को अच्छे से वो कोशिश कीजिए उसको कैसे निकाला जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी तक क्या सब देख लिए, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन सब देख लिए, Sn Tn सब देख लिए। अब कंक्लूजन में हम लोग Sn से Tn निकालना देख लिए। कैसे Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1, ये क्या होता है Tn, ये चीज देख लिए। ये चीज देख लिए, ठीक है। उसके बाद Tn से Sn निकालना, Tn से Sn निकालना सीख गए। कैसे Sn इक्वल्स टू समीशन ऑफ Tn, समीशन ऑफ Tn, ये सब चीज देख लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज, प्रोग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें से आप लोग कुछ कुछ तो पढ़ रखे होंगे ना, कुछ कुछ आइडिया होगा 10th क्लास में। क्या है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें से हम लोगों को एपी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना, उस आइडिया सफिशिएंट नहीं है,
उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके एपी के बारे में भी। इसका चलिए बारी बारी से हम लोग इसको देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, ये क्या है एपी, इसको क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि आप एक ही नंबर को बार बार ऐड करते जाइए, है ना। पहले नंबर में सेम नंबर ऐड कीजिए, दूसरे नंबर में सेम नंबर ऐड कीजिए, में से एक ही नंबर को बार बार ऐड करने से क्या बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है ना। आफ्टर एडिंग सेम नंबर all the time we get AP, that is arithmetic progression। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, इसके टर्म का जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो पहला टर्म होता है, ये इसको कुछ इस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मतलब ए में यदि डी जोड़े तो ए प्लस डी, उसके बाद फिर से डी जोड़े तो ए प्लस 2d। देखिए सेम नंबर ऐड करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, यही क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो जनरल फॉर्म या nth जो nth टर्म होता है, nth टर्म tn जो होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस पहला a n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है जनरल टर्म है, ये क्या है जनरल टर्म है। जनरल टर्म सबसे पहले ध्यान में हमेशा रखिए, मैं कितनी बार बोला हूं, जनरल टर्म क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है किसके टर्म में n के टर्म में जिसमें n की जोन सा वैल्यू रखिए कौन सा टर्म मिलना चाहिए। देखिए ये tn है, ये हमारा AP का टर्म है। मैं n इक्वल्स टू 1 रखता हूं, n इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 0 a, देखिए पहला टर्म मिल गया। n इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2, और ये क्या आ गया d, तो a प्लस डी आ गया, a प्लस 2d। उसके बाद यदि a प्लस 2d आ गया, उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 तो a प्लस डी। a बराबर यदि 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 a प्लस 2d। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, आप n की जोन सा वैल्यू रखिए कौन सा टर्म मिलना चाहिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं। मतलब a से स्टार्ट होगा और लास्ट में मतलब यहां तक चलता जाएगा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए कहानी किसकी चल रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। 1 बाय 1 पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे, फिर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो हमारा क्लास थोड़ा सा चलने वाला है ना। एक भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा और सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सेम नंबर को बार बार जोड़ने से जो प्रोग्रेशन हमको मिलता है वही क्या हुआ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसमें डी क्या है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये यदि जनरल टर्म है, ये यदि जनरल टर्म है तो इसका मतलब है कि यदि n बराबर 1 रखूं तो पहला टर्म मिलना चाहिए, n बराबर 2 रखूं दूसरा टर्म मिलना चाहिए। देखिए आपको मिल रहा है, n बराबर 1 रखिएगा तो a मिल रहा है, n इक्वल्स टू 2 रखिएगा तो a प्लस डी मिल रहा है ना। जहां पर a क्या है आपके पास, a क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। उसके बाद ये d क्या है कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। सेकंड टर्म से यदि आप पहले टर्म को घटा देंगे, a प्लस डी में से a घटा देंगे क्या बचेगा d,
ए प्लस 2d में से इसको हटा देंगे, क्या बचेगा d। मतलब ये कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू होगा क्या T3 माइनस T2 इक्वल्स टू क्या होगा T4 माइनस T3, है ना। इस बना ही कैसे है, ये बना ही कैसे है, हर एक में क्या किया है, सेम नंबर को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। तो भाई यदि सेकंड में से यदि हम पहले को घटा देंगे उतना ही आना चाहिए जितना तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे, जितना चौथे में से तीसरे को घटा देंगे। तो मतलब सेम क्या होगा, सेम नंबर ऐड करने से बन रहा है, यदि ऐड करने से बन रहा है तो उसको घटा देंगे तो वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो यही क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, इसका क्या है ये nth टर्म। अब आइए हम लोग nth टर्म की चर्चा कर लिए, इसके जनरल फॉर्म के बारे में चर्चा कर लिए। अब सम ऑफ nth टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म क्या है, Sn, है ना। Sn कैसे निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ Tn से क्या होगा, Sn निकल जाएगा। समेशन ऑफ Tn से क्या निकल जाएगा, Sn निकल जाएगा। मैं इसको आपको और एक अच्छा मेथड भी बताऊंगा जिसकी प्रॉपर्टी का यूज आपको बहुत जगह मिलेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले इसके मेथड से जानते हैं, फिर अपने जो अच्छा मेथड है उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। पहले क्या करते हैं, Tn पे यदि क्या समेशन लगा देंगे तो क्या Sn मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए आइए लगाइए इस पर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको यदि अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ a, और इसको यदि अलग कर देंगे तो एन डी, ये क्या हो जाएगा d। इसको यदि हम लोग लिखें a n टाइम्स दैट इज na, उसके बाद ये n d बाहर आएगा, ये क्या है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, उसके बाद ये क्या है d दैट इज एन डी। यहां से हम लोग n/2 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। n/2 कॉमन निकाल देंगे तो यहां देखिए क्या बचेगा, 2a बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो na आ जाएगा 2a। उसके बाद देखिए यहां से यदि n/2 यदि आप कॉमन निकालिएगा तो ये यहां पर बचेगा क्या, n/2 यदि कॉमन निकालिएगा तो nd प्लस d बचेगा। n/2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो nd और d को मल्टीप्लाई कीजिए तो d बचेगा। उसके बाद माइनस यहां से यदि आप n कॉमन निकाल लीजिएगा, n/2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 2 पर जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या n और d, समझ गए। अब इसको करके देखिए आपको सेम आएगा। यहां से देखिए तो क्या आ गया 1/2, ये क्या आ गया 2a प्लस d माइनस डी गया तो माइनस d, दैट इज ये आ गया क्या nd माइनस d, ठीक है। यहां से आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया क्या हमारा Sn। Sn का वैल्यू क्या आ गया, यहां से Sn इक्वल्स टू क्या आ गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ गए, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब जीपी एपी में कितना होता है, याद होना चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। समझ गए, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा सम ऑफ n टर्म्स, यहां से आइए तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे करता, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड सो ऑन nth टर्म। इस तरह से a प्लस d, एपी में a प्लस d प्लस a प्लस 2d, इस तरह से चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है d।
आप क्या कीजिए, ये यदि Sn है तो हम क्या करते हैं, इधर से लिख दिए, उसके बाद क्या करते हैं, टर्म को उलट के लिख देते हैं। इसको बोलते हैं रा मेथड, रिवर्स एंड ऐड मेथड। ये आपको यूज में आएगा। रिवर्स एंड ऐड मेथड का है कि सबसे पहले अब क्या लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और सो ऑन करके करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये भी तो Sn ही होगा ना, ये भी तो Sn ही होगा ना। आप आगे से जोड़िए, पूरा पूरा जोड़ दिया, पीछे से लिख करके जोड़िए, सेम क्या होगा, Sn ही होगा। Sn ही होगा या नहीं होगा, Sn होगा, बिल्कुल Sn होगा। ये क्या होगा, Sn हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Sn। अब इसको ऐड करते जाइए, सबको पहले टर्म को पहले लास्ट से ऐड करते जाइए, पहले को जो सबसे लास्ट में था उससे ऐड करते जाइए। मतलब a प्लस a, ये कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद सेकेंड को लास्ट से सेकेंड लास्ट से ऐड करते जाइए, इधर से सेकेंड, उधर से सेकेंड लास्ट, है ना, उधर से मतलब उधर से सेकेंड और इधर से सेकेंड, उसको ऐड कीजिएगा तो ये देखिए a और ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस d और माइनस 2d, d और माइनस 2d कितना हो जाएगा, माइनस d, d बाहर में आएगा तो n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद लास्ट टर्म इसको ऐड कीजिए, कितना बच गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है। सब के सब टर्म क्या है, बराबर हैं। सब के सब टर्म क्या है, कांस्टेंट हैं, सेम है। आप उसको यदि ऐड किए तो सबके सब टर्म क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब ट्वाइस ऑफ Sn किसके बराबर हो गया, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए। n बार में इस तरह से है तो n टाइम्स में लिख सकता हूं। 2 को यदि आप ऐड करेंगे n टाइम्स, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके यदि n टाइम्स ऐड करेंगे तो उसका टोटल सम कितना होगा, 2n। उसी तरह से 2a प्लस n माइनस 1 डी यदि n टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से यदि हम लोग Sn की बात करेंगे तो n बाय 2, ये भी देखिए वही चीज आया जो हम लोग वहां से, जो हम लोग कहां से जब Tn पे यदि Sn लगाए थे तो वहां से हम लोग यदि इसको याद किए थे तो वो चीज और ये चीज देखिए सेम है। ठीक है, Sn इक्वल टू क्या हो गया, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक खास चीज और एक खास प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि यदि देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो ऐड कर रहा हूं तो सेम चीज मिल रहा है। इधर से सेकेंड टर्म, उधर से सेकेंड टर्म यदि ऐड कर रहा हूं तो सेम मिल रहा है। इधर से यदि थर्ड टर्म, उधर से थर्ड टर्म तो सेम मिल रहा है। कहने का मतलब है यदि इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट ऐड करें तो सेम, इधर से सेकेंड तो ऐड करें तो सेम, इधर से थर्ड तो सेम। मतलब कोई सा भी एपी में यदि आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दें, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दें तो सेम आएगा। सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड करें तो सेम आएगा। समझ रहे हैं, मतलब देखिए आप सबको यदि मैं ऐड किया हूं तो सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है ना, मतलब यदि हमारे पास एपी है, मैं यदि पहले टर्म को यदि सेकेंड टर्म से ऐड करूं तो सेम आएगा, सेकेंड टर्म को यदि उधर से सेकेंड टर्म से ऐड करूं तो सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा। ये चीज आप when we add the term from front and end at equal distance, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि फर्स्ट इधर से तो उधर से भी, लास्ट से भी फर्स्ट, एट इक्वल डिस्टेंस विल बी
कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट। यहां से हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो यही रहा मेथड जो है रिवर्स एंड ऐड मेथड, आपको बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होगा, है ना। क्या करेंगे, सीधा सीधा कोई सीरीज रहेगा, मतलब कोई प्रोग्रेशन रहेगा, उसको क्या करेंगे, पूरा पूरा रिवर्स कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। इसमें बहुत सारे टर्म क्या होते हैं, कट कुट जाते हैं, है ना। तो यही रिवर्स एंड ऐड मेथड हम लोग यूज भी करेंगे। और इसमें से हम लोग एक बेहतरीन प्रॉपर्टी सीखे, क्या सीखे कि भाई पहला टर्म इधर से और एंड से जो पहला टर्म होगा उसका जो सम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब सेकेंड टर्म जो होगा उधर से और उधर से सेकेंड टर्म होगा, मतलब सब क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यह चीज हम लोग देख लिए, एपी में इतना कुछ हम लोग देख लिए। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक इस चीज को देखे, एपी में क्या टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आगे की तरफ लिखते जाते हैं। अगर आपके पास थ्री नंबर्स, ये सब चीज आप याद रखिएगा, 3 नंबर्स इन एपी, दैट इज मान के चलिए कि एबीसी यदि क्या है, एपी में है, तो इसमें से इसको यदि घटा देंगे, मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए इक्वल्स टू किसके होगा, सी माइनस बी के, है ना। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। यदि यहां से हम लोग देखें तो b प्लस बी क्या हो जाता है, 2b a प्लस सी। मतलब ट्वाइस ऑफ b, मतलब मिडिल का जो ट्वाइस होगा इन दोनों के ऐड के बराबर होगा। इन दोनों को यदि सम करेंगे उसके इक्वल्स टू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस सी होता है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, किसके, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम लोग सिंपली मीन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, है ना। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, मीन, अरिथमेटिक मीन आपको पता है क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन an डिवाइडेड बाय n। ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इतना चीज आप लोग आराम से इसको देखिए। इतना चीज हम लोग देख लिए। ये पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं सब के सब। अच्छा, मान लीजिए कि आपको एपी में टर्म सिलेक्ट करना हो, है ना, तो आप हमेशा जो है सिमेट्रिकल टर्म को सिलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है व्हेन 3 टर्म्स इन एपी, तो हम लोग इसको इस तरह से मानेंगे, कैसे, a माइनस डी, इसका यूज आपको मिल जाएगा, है ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। मतलब ये भी क्या है, एपी में ही है, क्या है, एपी में ही है। लिखने का तरीका अलग है। मान के चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं, लेकिन यदि हम लोग इस तरह से लिखे सिमेट्रिकल वे में, इस तरह से लिखे a माइनस डी, a प्लस डी, तो हमको इसका एडवांटेज मिलेगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये भी तो एपी है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। तो 3 नंबर रहेगा तो आपको इस तरह से मानिएगा। 4 नंबर रहेगा, 4 नंबर यदि रहेगा तो आप इसको इस तरह से मानिएगा, कैसे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस
डी एंड ए प्लस 3D। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें तो डी है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D है ना। इस तरह से हम लोग यदि 4 टर्म्स रहेगा तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, मानेंगे a माइनस 3D a माइनस टी। इसमें से यदि मान के चल आपको दिया रहेगा कि भाई सम ऑफ 3 टर्म्स इतना है, कुछ दिया रहेगा, आप इसको यदि ऐड कीजिएगा तो आपको केवल डी कट जाएगा। यदि इसमें देखिएगा तो ए और डी में रिलेशन आएगा। मेरा मानने का जो मतलब है, मानने का जो ये हमें क्यों इस तरह से मान रहे हैं उसका रीजन है, क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशंस कम सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। है तो दोनों एपी ही है ना, तो हम लोग कैसे माने कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको 3 नंबर्स रहेगा तो 3 नंबर्स में आपको इस तरह से एपी में मानना है, इस तरह से आपको एपी में मानना है, दैट इज ए माइनस डी ए प्लस डी। 4 नंबर रहेगा तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस इसमें 2D है। यदि मान के चलिए 5 नंबर रहे तो 5 नंबर रहेगा तो इसी तरह से आप 5 6 जितने भी नंबर होगा सब मान सकते हैं। ए माइनस 2D, ठीक है, ए माइनस 2D, उसके बाद क्या हो जाएगा ए माइनस डी, और उसके बाद ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। ठीक है, इस तरह से सिमेट्रिकल वे में हम लोग क्या करेंगे, एपी के टर्म को मानेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। सब सारी प्रॉपर्टी हैं, सब कैसे यूज होगा, कैसे इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, सब चीज आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई 3 टर्म रहेगा तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। 3 टर्म का रहेगा तो किस तरह करेंगे, 4 टर्म्स रहेगा तो किस तरह करेंगे, 5 टर्म्स रहेगा तो किस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज हो गया। उसके बाद आगे का पॉइंट जो इसकी प्रॉपर्टीज में, और जो आगे इसका जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D, ये क्या है, एपी में है, ये एपी में है। ठीक है, तो ये एपी एक ऐसा सीरीज है, एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें यदि आप क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, किसी नंबर से यदि आप डिवाइड मल्टीप्लाई या मान के चलिए इसको एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें तो ये किस में रहता है, एपी में ही रहता है ना, ये एपी में ही रहता है। तो आइए हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेज आता है। कहने का मतलब है कि यदि हमारा ये एपी में है, मैं चाहता हूं कि इसमें प्लस माइनस के करूं, तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, अब ये रहेगा एपी में ही, ए प्लस माइनस के, ए प्लस माइनस ए प्लस डी प्लस माइनस के एंड ए प्लस 2D प्लस माइनस के। समझ रहे हैं क्या चेंज आया। यदि मैंने प्लस माइनस किया, देखिए ए प्लस माइनस के, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, इसमें से इसको यदि मान के चलिए ए प्लस डी माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, डी। मतलब इसका यदि कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस यदि डी है तो कॉमन डिफरेंस इसमें भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ओनली चेंज क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, फर्स्ट टर्म चेंज हो जा रहा है। किससे, जितने से आप यदि उसको केस कुछ भी हो आपका, उतने से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये एपी में ही रहेगा, दूसरा किसी में चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, के से, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोग्रेशन, दैट इज ए के प्लस डी के, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए के प्लस 2D के।
तो ये भी एपी में ही है, ये भी एपी में ही रहेगा। इसको यदि आप माइनस कीजिए, इसको यदि आप माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डीके, डीके इसमें से माइनस कीजिएगा तो 2dk और डीके, ए के पहले हो तो क्या हो जाएगा डीके। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस ये रहेगा एपी में ही। इसका आप इस प्रॉपर्टी का आपको यूज आएगा, भयंकर यूज आएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये रहेगा एपी में ही, मतलब आप इस एपी में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर से, डिवाइड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, रहेगा एपी में ही, है ना, रहेगा एपी में ही। यदि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी ही है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी ही है, डी ही है। लेकिन उसका पहला टर्म क्या हो गया, के से चेंज हो गया। चेंज किस में आ रहा है और क्या आ रहा है उसको आप गौर से देखिए। यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यदि कर रहे हैं तो ए के, इसका देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो ये क्या हो जा रहा है, डीके हो जा रहा है, कॉमन डिफरेंस डीके हो जा रहा है। मतलब जिस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कॉमन डिफरेंस उसी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यदि 2, यदि हमारा के की वैल्यू यदि 2 है और डी की वैल्यू यदि पहले 3 है, इसे मान लेते हैं कि डी 3 है, तो इस केस में डी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हमारा डी के हो जाएगा और फर्स्ट टर्म के से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है। क्या हो जा रहा है, ए के, पहले क्या था ए, अब क्या हो जा रहा है ए के। उसके बाद यदि हम लोग डिवाइड करें के से तो क्या आता है, ए बाय के। उसके बाद क्या आएगा, ए बाय के प्लस डी बाय के। सेकेंड में क्या आएगा, ए बाय के प्लस 2d बाय के। अच्छा, कॉमन डिफरेंस देखिए इसमें, ये भी रहेगा किसमें, एपी में ही रहेगा, किसमें, एपी में ही। कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा कितना, डी बाय के। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी बाय के। और फर्स्ट टर्म देखिए के से डिवाइड हो गया है, फर्स्ट टर्म चेंजेस बाय 1 बाय के, और ये के से मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब है यदि आप के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस उसी के से मल्टीप्लाई होकर के नया कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन रहेगा एपी में ही। और यदि डी से यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस भी डी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा सा प्रॉपर्टी। और यदि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस एज इट इज रहेगा, जैसा डी था उसी तरह से डी रहेगा। फर्स्ट टर्म में केवल चेंज आएगा, इसमें केवल फर्स्ट टर्म में चेंज आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और अब धीरे धीरे हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे और कंसेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए, अब इतना हम लोग पढ़े हैं उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 first term of AP is 5 and last term is 45 and last term is 45, है ना। फालतू का हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा पॉइंट पे आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। एंड लास्ट टर्म 45 and sum of all terms is 400 and sum of all terms is 400. Find number of terms and common difference. Find number of terms and common difference। ठीक है, पहले आसान सा कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना। हमको पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400। मींस एसएन आपको दिया हुआ है कितना है, 400।
कह रहा है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म क्या है डिनोट करते हैं ए से, दैट इज 5, लास्ट टर्म को किससे, एल से, इसको क्या है, ये क्या है 45। तो कह रहा है क्या क्या हमको बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n और कॉमन डिफरेंस दैट इज d। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n/2, ये तो आपको अब याद हो गया होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल्स टू n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसी फार्मूले को यदि हम लोग इस तरह से लिखें, n/2, a को मैं बाहर करता हूं और एक एक इसके साथ मर्ज करता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यही a प्लस n माइनस डी तो क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म होता है, nth टर्म होता है। तो हमारा न्यू फार्मूला देखिए क्या आ गया, n/2 इंटू a प्लस l, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू फार्मूला जब आपको लास्ट टर्म पता रहे और फर्स्ट टर्म पता रहे तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, n/2 इंटू a प्लस l। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, कैसे, Sn की वैल्यू दिया हुआ है आपको 400 प्लस n/2 ला लिए, और a दिया हुआ है आपको कितना 5, और लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना 45। तो 400 n/2 ये कितना हो गया 50, 58 जा कितना होता है 8, और n इक्वल टू कितना हो गया 16, यहां से कितना आ गया n इक्वल टू 16, यहां से n कितना आ गया 16। समझ गए। तो एक फार्मूला ये भी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, Sn इक्वल टू क्या n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बराबर क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया 16। अच्छा, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, रियली में यदि ये लास्ट टर्म है ना, यदि लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म क्या होता है हमारा, L इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ कितना 45, और फर्स्ट टर्म 5, n कितना दिया हुआ 16 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 15 डी, और यहां से डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 40/15, 5 से 15, 5 से 40, दैट इज डी इक्वल्स टू 8/3। तो n कितना आ गया 16 और d कितना आ गया 8/3। समझ गए। यदि ये रियली में लास्ट टर्म है 45, यदि लास्ट टर्म है तो ये होता है लास्ट टर्म का फार्मूला। लास्ट टर्म इससे निकालते हैं हम लोग, किससे, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसी को जनरल टर्म भी हम लोग बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म आपको ये समझ में आना चाहिए, लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना होता है n/2 a प्लस l, नहीं तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या होता है, या जनरल टर्म ही इसको बोलते हैं, जनरल टर्म है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब ये लास्ट टर्म है, लास्ट की जो वैल्यू रखेंगे, n की जो वैल्यू रखेंगे उसका लास्ट की वैल्यू आ जाएगी, है ना, लास्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट टर्म कितना हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म यदि रियली हमारा 45 है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज d इक्वल्स टू 8/3। समझ गए। चलिए, क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ, अच्छा मैं आपको सिमेट्रिकल कैसे एपी को कैसे सिमेट्रिकल एपी मतलब टर्म को कैसे लेंगे वो आपको बता रहा था मैं, है ना। देखिए यहाँ पर उसको यूज आपको अच्छा देखना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ
AP is 27. Sum of first three term of AP is 27, and the sum of the square is 293. Find Sn. Sum of first three term of AP is 27, है ना। अब हमारा जो यहाँ पर काम होगा कि AP को हम लोग किस तरह से एज्यूम करें। लेट आवर AP इज क्या, A माइनस डी ए प्लस डी, A माइनस डी ए एंड A प्लस डी। यदि हम लोग इसमें ए प्लस डी ए प्लस 2d यदि लेने लगेंगे तो ए और डी में रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, इसका ब्यूटी क्या है, कह रहा है कि थ्री टर्म का जो सम है वो 27 है। तो देखिए थ्री टर्म का यदि सम 27 है, इसको यदि हम लोग ऐड करें तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। समझ रहे हैं कि इस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में एपी का टर्म लेने से क्या फायदा हुआ, डी डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3a कितना हो गया 27, और ए देखिए डायरेक्ट आपको कितना आ जाएगा 9। नहीं तो यदि हम लोग उस फॉर्म में लेते कैसे, ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस फॉर्म में लेते देखिए 3a प्लस 3d, इस तरह से आता इसका 27, मतलब ए और डी में रिलेशन आता, और मतलब फिर इसको स्क्वायर करते तो मतलब बहुत ज्यादा गंदा बनता। यदि यहां से यदि हम लोग देखते हैं तो ए का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ए का डायरेक्ट यदि हमारा वैल्यू 9 आ गया, और आप ए की वैल्यू को डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो 3 टर्म का क्या हो जाएगा 9 माइनस, सॉरी व्हाट इज दिस, यदि a इक्वल्स टू 9 यदि है तो हमारा टर्म कितना हो गया 9 माइनस डी 9 एंड 9 प्लस डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर इज 293। अब इसका स्क्वायर 293 है, मीन्स 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस डी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल्स टू है 293 के इक्वल्स टू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए कुछ तो कितना आ जाएगा 81 माइनस 18d प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया 81, ये आ गया क्या 81 प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर, यह कितना आ गया 293। ठीक है, यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 243, और ये तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 243 प्लस ये कितना आ गया 2d स्क्वायर, ये कितना है 293। ठीक है, यदि इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2d स्क्वायर, इसको यदि इसमें से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 50, यहाँ से यह क्या हो जाएगा 50, डी डी स्क्वायर है ये, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। अब डी यदि हमारा प्लस माइनस 5 आ गया तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा, एक बार तो डी की अब कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू, डी बराबर 5 और डी इक्वल्स टू क्या -5। तो एक बार यदि डी को यदि आप 5 रखिएगा तो 9 माइनस 5 तो 4, उसके बाद 9 और उसके बाद 9 प्लस 5 दैट इज 14। डी बराबर यदि -14 रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 14 4 एंड 14 9 एंड 4। समझ रहे हैं, ये 2 एपी बना है। फाइंड सम ऑफ एस एन, उसके बाद यदि जितने भी टर्म का दिया सम 3 टर्म का पूछेगा तो इसका सम हो जाएगा, जितने भी टर्म का पूछेगा उसका सम आपको निकालना रहेगा, है ना। तो आप उससे वहां से सम निकाल लीजिएगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से
हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन इन अ लिमिटेड टाइम सॉल्व करना, ज्यादा से ज्यादा मतलब मेहनत कम से कम करके उसको सॉल्व करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एपी को मानेंगे, इस प्रोसीजर से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसमें जो है कम से कम समय लग रहा है ना। तो वही चीज मान के चलिए, ऐसे क्वेश्चन को यदि आप समय यहाँ पे बचाइएगा तो दूसरे क्वेश्चंस में आप उसको लगा पाइएगा और आप रैंक को क्या कर शूट अप कर पाइएगा। तो यही चीज है ना, सोचने का, जहां पर आप लोग टाइम को बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर रखते हैं। उसके बाद एपी के ऊपर में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और दोनों लेक्चर को एक साथ रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय, शुक्रिया।